अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 1.4 एक्सरसाइज। इसमें कुछ 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि किस तरह से यूज़ होंगी हमारी इन क्वेश्चंस पे। सबसे पहले है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपको समझ आ जाएगी, जब भी कम्यूटेटिव आएगा तो इट्स मीन के उसमें ट्रू फ्रैक्शन यूज़ होंगी। a/b प्लस c/d, कोई भी 2 फ्रैक्शंस आ सकती हैं, वो दोनों इक्वल होंगी c/d प्लस a/b। यानी अगर आप फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को अगर उनकी साइड्स वगैरह चेंज करके भी आप उनको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर सेम ही होगा। ठीक है, उसका आंसर सेम ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, 2 तरह की होती है, एक मल्टीपल में भी और एडिंग में भी। ठीक है, तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आपने बस ये ध्यान में रखना है कि कम्यूटेटिव जहाँ आएगा वहाँ हमारे पास सिर्फ 2 फ्रैक्शन होंगे। अगर उनका मल्टीपल आ जाए या प्लस आ जाए, उनकी साइड चेंज करने के बाद आंसर हमारा सेम ही आएगा। ये मैं आपको बाकायदा प्रूव करके बताऊँगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास सेकंड प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह ही होगी, इसमें भी मल्टीपल और प्लस ही आएगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि 3 फ्रैक्शंस हमारे पास आ जाएंगी। इसमें पहले में हमारी फर्स्ट 2 थी, अगर हम फर्स्ट 2 को ऐड करके उसमें देन थर्ड वाली ऐड करेंगे तो आंसर वही आएगा जब हम फर्स्ट वाले को लास्ट में ऐड करके सेकंड और थर्ड में ऐड करेंगे। ठीक है, यानी पहले हम अगर इनकी ब्रैकेट को इसकी सॉल्व करें तो और उसमें थर्ड वाली फ्रैक्शन को ऐड करें या सेकंड और थर्ड को ऐड करने के बाद फर्स्ट वाली इसमें ऐड करें तो इसमें इसका आंसर जो है वो सेम ही होगा। ठीक है, मल्टीपल में भी सेम एज इट इज़ होगा। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फ्रैक्शन है जो कि आप ये बॉक्स में देख सकते हैं। ये हमारे पास इसी तरीके है जैसे बस यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई आ गया। जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन देखा है उसमें हमारे पास प्लस था। ठीक है, ये मैं बाकायदा आपको प्रूव करके दिखाऊंगी क्वेश्चन सॉल्व करके। और लास्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मल्टीपल और ऐड दोनों ऐड होते हैं, यानी मल्टीप्लाई भी आएगा और प्लस भी आएगा। जैसे कि आप लोग ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये बॉक्स आप देख रहे होंगे, इसमें हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, अगर हम दोनों को ऐड करके इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये एक रूल भी है जो आप बड़ी क्लासेस में जब आप 8, 9, 10th में जाएंगे तब आप ये वाला रूल अप्लाई करेंगे कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन, अगर सेंटर में हमारे पास 2 जो सेकंड एंड थर्ड वाली जो हमारे पास ऐड हो रही हो और एक उनके साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम क्या करते हैं कि पहले फर्स्ट वाले के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, देन ऐड करके सेकंड वाली के साथ इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर सेम ही आएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करके बाद में मल्टीप्लाई कर लें या इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर लें तो आंसर सेम आएगा। 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमारे पास 4 पार्ट गिवन है। इसके मैं आपको फर्स्ट वाला और लास्ट वाला करवा देती हूँ, बाकी आप जो 2 और 3 पार्ट है इसका खुद करने की कोशिश करें। आई होप सो आपको फर्स्ट और 4 पार्ट की अच्छे समझ आ जाएगी। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन राइट कर लिया है। क्वेश्चन जो आपके पास बुक पे है वो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ये मैंने इसलिए ब्रैकेट लगाई है ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता सकूँ। हमारे पास माइनस भी ऐड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं क्योंकि हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करने वाले हैं। तो 3/5 प्लस 6/7। ठीक है, अब चूँकि हमारा यहाँ पे बेस जो है वो दोनों की जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम नहीं है, तो हम इनको पहले सेम कर लेते हैं। इसके 2 मेथड है, मैं आपको इजी मेथड बता देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, वैसे इसका इजी मेथड यही है कि आप पहले साइड पे एलसीएम लेते हैं 5 एंड 7। चूँकि ये दोनों अपने ही टेबल पर जाते हैं तो इसे हम इसको दोनों का मल्टीपल फाइंड करेंगे। 7 5 35, तो इसको भी 35 बनाएंगे और इसको भी 35 बनाएंगे ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। सो -3/5 इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा 35 बन जाए। ठीक है, 7 3 = 21 एंड 35। इसी तरह हम दूसरे जो 6/7 है उसको भी 35 बना लेंगे। 6/7 मल्टीप्लाई बाय 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये 35 हो जाएगा। 6 5 = 30 एंड 35। ठीक है, अब इन दोनों की जगह पे मैं इस क्वेश्चन को लिखने वाली हूँ -21/35 एंड प्लस 30/35। अब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो हम इसको लिख सकते हैं एक ही डिनोमिनेटर में। टाइम लिखते हैं और इसके बाद हम -21 प्लस 30 करेंगे। अब चूँकि यहाँ पे 21 जो है वो माइनस हो रहा है और यहाँ पे प्लस 30 हो रहा है, इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9, पॉजिटिव आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास प्लस है, तो 9/35 हमारा आंसर है। चूँकि ये कट नहीं होता तो हमारा आंसर यही है। अब इसका हम राइट हैंड साइड कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इसकी राइट हैंड साइड लिख ली है क्वेश्चन की। अब यहाँ पे माइनस जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये चेंज हो जाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6/7
-3/5। अब इन दोनों को भी हम वही 35 में चेंज करेंगे, तो अब इनको पहले मैं 35 में चेंज कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसको भी उसी तरीके से मैंने कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे पहले ही ये माइनस को हम चेंज कर चुके हैं। तो अब हम इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो हम वन टाइम इनके डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को हम ऊपर लिख लेते हैं जो हमने चेंज किया है, 30/35 माइनस 21/35। अगेन वही प्रोसेस, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में 35 है तो 35 हम वन टाइम लिखेंगे। इक्वल का साइन आपने लगाना नहीं भूलना। 30 माइनस 21 और अगेन इसका आंसर आता है 9/35। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। सो हैंस प्रूव्ड। अब हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें कहा गया है कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, अगर फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और ये सेकंड एंड फर्स्ट है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये कटिंग होगा तो हम इसको कटिंग कर लेंगे। 15/26 मल्टीप्लाई बाय 15/45। तो ये हमें पता है ये 3 के टेबल पे कट होता है। 3 15 टाइम, 3 5 टाइम, 15 से कैंसिल हो जाता है, तो 5/26 आंसर आएगा। एंड राइट हैंड साइड भी हम साथ ही इसके सामने ही कर लेते हैं। वैसे आप लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड कीजिएगा फिर राइट हैंड साइड कीजिएगा। सो 15/45 मल्टीप्लाई बाय 15/26। अगेन वही प्रोसेस, 15 3 ज़ा, 15 1 ज़ा, 3 1 ज़ा एंड 3 5 ज़ा। सो 5/26। सो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों इक्वल्स आई हैं साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड या हैंड्स प्रूव्ड लिख दें तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के रूल को अप्लाई करते हुए ये 4 पार्ट जो हैं इसके वो सॉल्व करने हैं, और लास्ट में हमें क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने इसके 4 पार्ट सॉल्व करने हैं। सो हम पहले सेकंड वाला कर लेते हैं, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसका मैं जो है आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट करवा देती हूँ। आई होप सो आप फर्स्ट और सेकेंड खुद कर लेंगे। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा है ताकि आपको मैं बता सकूं कि ये माइनस हो गया है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, इसको चेंज कर देगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। हमारे पास डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है तो इसको हम 20 बना सकते हैं, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 10/20 कर दिया है। ठीक है, ऊपर भी हम उसी से डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे नीचे कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम हो गए तो हम उनको माइनस करना आसान हो गया है। हमने माइनस किया, हमारा आंसर है 5/20। ये 5 के टेबल पे कट हो रहा था, 5 1 टाइम, 5 4 टाइम 20, और ये 12/40 एज इट इज़ चलता आ रहा है क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो 1/4 को हम 40 बना सकते हैं, तो फिर मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इसको 10/40 एंड 12/40 बनाया है। अब ये 10/40 प्लस 12/40 को हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 प्लस 12। ठीक है, क्योंकि ये 10/40 एंड 12/40 था, तो हम इसको 40 और 10 में 12 ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 22/40। अब ये कट होता है 2 11 टाइम, 2 20 टाइम, तो हमारा आंसर है 11/20। लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 एज इट इज़, 20 यहाँ पे हम एज इट इज़ ही अभी इसको रहने देंगे, तो माइनस, अब इसको 40 बनाएंगे, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 4 से, तो ये 5 4 ज़ा -20 ओवर 4 10 ज़ा 40 प्लस 12/40। सो अब हम करेंगे 50/20। ये एज इट इज़ चलता रहेगा जब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर लेते। अब 40 दोनों में सेम है, तो -20 प्लस 12, ये हमारे पास आ जाएगा 8। 15/20, सो 15/20 प्लस माइनस आ जाता है -1/5। 1/5 कैसे आए, क्योंकि 20 में से 12 माइनस किए तो हमारे पास आ जाता है -8, तो 8 1 टाइम, 8 5 टाइम, तो हमारे पास आंसर आता है -1/5। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का जो आंसर बचा था वो आया है। अब इसको हमें 20 बनाना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो कर लेते हैं हम -4/20। अब चूँकि हमारे पास यहाँ पे ये दोनों सेम हैं तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना इजी हो गया है, तो इक्वल 20, इक्वल्स आपने नहीं भूलना। 20 यहाँ पे आ जाता है 15 - 4, 11/20। सो आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल आ गई है, इक्वल आ गई है, तो हैंड्स प्रूव्ड।
आप चाहे तो हैंड्स प्रूव लिख लें या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इन दोनों में से कोई आप एक भी लिख लें तो कोई भी आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं कर सकता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन ये मैंने सॉल्व कर दिया था। अब इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि मैं आपको मल्टीप्लाई से करके दिखाऊँ, ये सारे एडिंग के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप इसके बाकी 3 पार्ट्स खुद कर सकते हैं। आई होप आपको इसके थर्ड पार्ट की अच्छे से समझ आई होगी और आप अच्छे से प्रैक्टिस करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करने वाले हैं, वो है वेरीफाई द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों यूज़ होंगी, मल्टीपल एंड एडिंग। इसमें आप देख सकते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब अगर इसको देखा जाए तो ये सिर्फ अगर इसको देखा जाए तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और अगर इसमें हम इसको थर्ड वाली ऐड करते तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी इसका डिफरेंस ये होगा कि आपका जो फर्स्ट वाला जो होगा डिजिट या फ्रैक्शन वो मल्टीपल हो रहा होगा सेकंड एंड थर्ड के साथ। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन सेकंड के साथ। अब मैं इसको आपको सॉल्व करके बताती हूँ। इसका प्लस एंड माइनस का सेम आंसर आएगा, तो आप इसको मैं इसका 1 एंड थर्ड पार्ट करवा देती हूँ, बाकी आप 2 पार्ट खुद करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम पहले इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं कि मैंने सॉल्व कर दी है और राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर दी है। सो सॉल्व कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2/5 था माइनस के साथ और 3/9 प्लस 4/6। अब चूँकि ये 3/9 3 के टेबल पे कट होता है और 8/6 2 के टेबल पे, तो हमने जब इसको कटेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन में आया 1/3 प्लस 4/3। डिनोमिनेटर सेम था, इसे हमने 3 एज इट इज लिखा और इन दोनों को ऐड कर लिया, तो हमारे पास -2/5 एंड 4 प्लस क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर में हमारे पास मल्टीप्लाई हुआ था, तो ये आपस में कट हो सकते हैं। कभी भी आपके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर आमने सामने कट नहीं होंगे। हाँ, डिनोमिनेटर के सामने वाला और न्यूमिनेटर के सामने वाला कभी भी आपस में कट नहीं होंगे, ठीक है। सो ये आएगा -2/3। इसी तरह अब हम अगर राइट हैंड साइड को करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड, ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, ये 1/3 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करने 2 1 टाइम 2 माइनस और 3 5 ज़ा 15, इसी तरह 2 4 ज़ा -8 एंड 15 हमारे पास दोनों सेम आए हैं, तो हम इसको अब 15 को 1 टाइम लिख के तो इनको माइनस कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसने इसको चेंज कर दिया, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज हो जाएगा क्योंकि 8 के साथ माइनस है और इसके सेंटर में प्लस है, तो प्लस जो माइनस जो है वो चेंज होकर माइनस बन जाएगा। तो 8 - 2, जब दोनों वैल्यूज़ हमारे पास माइनस हो रही होती है तो हम उनको ऐड करते हैं, तो ये 10/15 बनेगा और ये 5 के टेबल पे कट हो जाएगा, 5 2 टाइम 5 3 टाइम, तो -2/3। ये देखें आपका ऊपर भी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी यही आई है और राइट हैंड साइड भी यही आंसर आया है। तो इस तरह से आपका प्रूव हो जाएगा। अब इसका हम नेगेटिव वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने 4 पार्ट किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये माइनस हो रहा है, सेंटर में हमारे पास माइनस का साइन है, ठीक है, और जो 4/6 है वो भी माइनस हो रहा है। तो मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड की है, यहाँ पे मैंने किया है 4/6, इसको एज इट इज़ पहले क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं आप लोग, ये 2 के टेबल पे भी कट होता है लेकिन मैंने कट नहीं किया क्योंकि सेंटर में माइनस भी है, तो मैंने 4/5 को 10 जो 5 है उसको डिनोमिनेटर 10 बनाने की कोशिश की है, ये 2 पर बन जाता है। ये 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 2 ज़ा 8 और 5। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव और सेम है, तो ये जब कट होंगी तो हमारे पास 0 रह जाएगा इधर। आप हमेशा याद है कि प्लस माइनस जब होता है तो वो आपस में 0 बन जाती है कटिंग होने के बावजूद, और जो मल्टीप्लाई होती हैं अगर ऊपर नीचे डिवाइड हो रही थी तो उसका आंसर 1 आता है। यानी जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ऑफ एडिंग की वो है 0 और मल्टीपल की है 1, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 रह गया। इसी तरह हम राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास 4/6 मल्टीप्लाई बाय 8/10 था। अब चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम इसको 2 के टेबल पे ऊपर यहाँ पे कट कर सकते हैं और इसको भी 2/2 के टेबल पे कट किया। यहाँ पे हमारे पास 2/3 4/5, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 ज़ा -8 और 3 5 ज़ा 15। अब ये नेक्स्ट वाला है, ये 2 के टेबल पे सिर्फ ये वाला डिवाइड होता है, ये नहीं होता क्योंकि यहाँ पे 5 है, ठीक है। ये 2/3 आंसर आ जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं 2/3 आंसर आया और 4/5 एज इट इज़, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया ये -8/15, तो यहाँ पे भी -8/15, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर में भी माइनस है, तो इसका आंसर भी -8/15 आया है और इसका भी -8/15 आया है, कुछ इस तरह से,
ठीक है। अब आंसर हमारे पास आ गया है। अब अब यहाँ पे माइनस का साइन और बाहर भी माइनस है, अब ये दोनों इसको चेंज करेगा, जो अंदर का माइनस होगा वो बाहर के साइन को चेंज करके प्लस बना देगा। अब आप देख सकते हैं ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू बन गया सेम, तो ये कट होके यहाँ पे जीरो, तो हैंड्स प्रूव, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास जीरो आई थी और राइट हैंड साइड भी हमारे पास जीरो आ चुकी है। तो इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।